दोस्तों, आज आपको संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था, इसके कुछ ऐतिहासिक परिक्षेप पे आपको हम बताएंगे, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में और बिल्कुल ही आपको रट जाएगा। जो लोग यूपीएससी, पीसीएस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आमतौर पर आप देखते हैं कि ये क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी से रिलेटेड दोनों जगह से है और ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपको हम बता दें, संविधान सभा की जो मांग शुरू हुई थी, सबसे पहले औपचारिक मांग 1934 में एम एन राय ने की थी। इसके बाद 1935 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसकी मांग की थी। आपको बताएं, जो एम एन राय थे वो भारत में वामपंथी आंदोलन के जनक भी बोले जाते हैं, या कहें कि एक नेता भी उसी आंदोलन के थे। इसके बाद अब आगे बात करें, 1938 में सबसे पहले इस बात को नेहरू जी ने घोषित कर दिया कि भारतीयों को अपना एक संविधान सभा होनी चाहिए और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इन्हें अपनी संविधान बनाने का पूरा अधिकार होना चाहिए। फिर इसके बाद 1940 में इस बात को ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरीके से मान लिया और इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद कुछ नेतृत्व किया गया, भीमराव अम्बेडकर भी इसमें आए और 1942 में एक ब्रिटिश से कमीशन भेजा गया, जिससे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए थे इस कमीशन को लेके। लेकिन इस कमीशन को मुस्लिम दल ने नकार दिया, क्योंकि उनका कहना था कि मुस्लिम लीग और जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका अलग अलग सभाएं होनी चाहिए और दो संविधान सभा बननी चाहिए, मुस्लिम लीग की अलग और राष्ट्रीय कांग्रेस की अलग। लेकिन फिर क्या हुआ, इस बात को ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना और स्टैफोर्ड क्रिप्स वापस चले गए। फिर इसके बाद कुछ समय बाद दोबारा उन्होंने एक कमीशन भेजा, जिसमें कि 3 सदस्य थे। स्टैफोर्ड कमीशन, जब ये 3 सदस्य भारत में आए, इन 3 सदस्यों में पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार अध्यक्ष थे, और उसके बाद एबी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे। इन 3 सदस्य जो भारत में आए थे, उनके गुट को कैबिनेट मिशन दिया गया था और ये 1946 में आए थे। इसके बाद इन्होंने वही मुस्लिम लीग की मांग थी कि 2 संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन इस मिशन ने उन लोगों को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया, जिससे कि संविधान सभा बनना शुरू हुई। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य चुने जाने थे। इसके लिए 296 सदस्य जो उस समय ब्रिटिश राज्य में मिले हुए थे उनके सदस्य थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। देसी रियासत के जो सदस्य थे उनका नेतृत्व देसी रियासत का जो मुखिया होता था वो करते थे, और बाकी जो ब्रिटिश प्रांत के जो सदस्य थे उनका नेतृत्व उन्हीं सदस्यों में से चुने गए, जो उनका चुनाव होता था एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, उनके द्वारा चुने गए नेता उनका वो नेतृत्व करता था। इसके बाद फिर संविधान सभा बनना शुरू हुआ और अंततः 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें फ्रांस में एक कानून है कि सभी जो बुजुर्ग होता है उसे वो बनाया जाता है सदस्य, उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। उस सदस्य को जो सबसे बुजुर्ग होता है उसे ही उसका अध्यक्ष बनाया। फ्रांस में ऐसा कानून है, उसी के हिसाब से भारत में भी ऐसा ही हुआ। सच्चिदानंद उस सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, जिसके वजह से उन्हें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर रखा गया। फिर इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा के
स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और आप लोगों को शायद ये बात ना पता हो कि इसमें 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। उन 2 उपाध्यक्ष में HV मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी थे। इसके बाद जब बैठक पूर्तिया हुई तो इसी में जवाहरलाल नेहरू ने सॉरी